बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों के साथ एडवोकेट गज़ल सिद्दीकी और उस्मान बिन अफ़ान सीरीज़ का आज एक और पार्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम जानेंगे हमारे इस्लाम की नेवी के बारे में। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखा उन्होंने और वो उठ के बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। तो उनकी खाला उनके करीब मौजूद थी और उन्होंने उनसे सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप क्यों इस तरह मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वो उनकी ज़ाहिर है मुस्कुराने की खुशी की वजह जानना चाहती थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उनको एक ख्वाब दिखाया गया है जिसमें उन्होंने मुसलमान फ़ौज को समंदर पर इस तरह लड़ते हुए देखा है जिस तरह एक बादशाह अपने तख्त पर होता है। तो ये ख्वाब सुनकर उनकी खाला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फ़ौज में ज़रूर हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उस फ़ौज में ज़रूर होंगी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत आई। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में मुसलमान बहुत सारी फतूहात हासिल कर चुके थे, वो बहुत सुपर पावर बन गए थे, बहुत सारे एरियाज़ जो थे मुसलमानों के अंडर कंट्रोल थे। तो मुसलमानों की ईस्ट और वेस्ट तक फैलने के बावजूद एक बहुत बड़ी जो कमज़ोरी थी वो था समंदर, क्योंकि जो रोमन एम्पायर की फोर्सेस थी वो मुसलमानों को सी साइड से अटैक करती थी, वहीं से टारगेट करती थी। तो वो मुसलमानों के लिए एक कमज़ोरी बन गया था समंदर। रीज़न ये था कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई नेवी नहीं थी, उनकी अपनी कोई नेवी फोर्स नहीं थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हज़रत मुआविया ने उनको एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने उनको एडवाइस किया कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों की अपनी नेवी हो, लेकिन हज़रत उमर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। रीज़न ये था कि पिछले 700 साल से समंदर पर रोमन एम्पायर की बादशाहत थी। ये वजह थी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाहिश से इनकार कर दिया और उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी रोमन एम्पायर के पास कि 1000 की उनके पास नेवी थी। इसीलिए उनकी ताकत की वजह से उस वक्त समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था। अब ज़ाहिर ऐसे हालात थे तो उनके पास जंगी कश्ती भी 1000 ही थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुसलमानों को, तो वो सहरा में रहने वाले लोग थे, उनके पास ज़ाहिर है डेजर्ट था, तो वहीं रहते थे, वहीं जंग भी होती थी सारी। तो ज़ाहिर है अगर वो समंदर में जंग करते, उनके पास एक्सपीरियंस होता, तो फिर उनके पास असलहा भी होता, यानी कश्तियाँ होती, जंगी कश्तियाँ। तो ज़ाहिर है वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि उनके पास वैसा कुछ नहीं था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक ना ही मुसलमानों के पास समंदर में जंग करने का एक्सपीरियंस था, ना ही उनके पास असलहा था। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जब थर्ड खलीफा उस्मान बिन अफ़ान आए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत जब आई, तो उन्होंने अपनी खिलाफत में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक छोटे से गवर्नर थे, उनको पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। तो उन्होंने अपने दौर में उनके जो पोस्ट है उसको चेंज किया। खैर जब ये तब्दीली हुई तो उन्होंने फिर अपने कज़न की तरह दोबारा लेटर लिखा और खलीफा तक पहुँचाया। अब खलीफा उमर नहीं उस्मान थे। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो लेटर पहुँचा तो उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये ख़त आया था तो मैं उनके पास ही मौजूद था, और जब तब इजाज़त नहीं मिली तो अब भी इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन वही कहते हैं ना, सच्चे दिल से जिस चीज़ को चाहो उसका पीछे इंसान आसानी से छोड़ता नहीं है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे इस चीज़ को लेके लगे रहे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, उनको खुद लिखते रहे। और एक खत में तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि रोमन एम्पायर का साइप्रस हमारे इतने करीब है कि वहाँ के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी हमें आती है। बहरहाल ये उन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ कुत्तों की आवाज़ नहीं आती थी। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि मुसलमानों की अपनी एक नेवी हो। अब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बार बार कहने के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरकार कन्विंस होकर उन्हें साइप्रस पर हमला करने की इजाज़त दे दी। अब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इजाज़त तो दे दी, बट यहाँ उन्होंने कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा कि तुम्हें मुसलमानों के लिए नेवी बनाने की इतनी चाह है और अगर तुम्हें इतना ही आसान लगता है समंदरों पर जंग करना, तो अब तुम जितने भी जर्नल्स हो जो जंग के लिए जाओगे, वो तमाम जर्नल्स अपनी बीवियों को भी साथ लेके जाओगे। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी इस शर्त को, उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। बट एक इशू था, और वो इशू ये था कि मुसलमानों में से किसी को भी बड़े बड़े जहाज़ बनाने का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। ऑब्वियसली वो उनको समंदर का एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैसे उनमें से किसी को पता होता कि भाई जंगी जहाज़ किस तरह से बनेंगे? तो फिर सवाल ये उठता है कि मुसलमानों ने ये नेवी बनाई कैसे? अब हुआ ये कि जब मुसलमानों ने फ़तह नहीं किए थे इलाके और यहाँ रोमन एम्पायर का कब्ज़ा था, तो उन्होंने अपने लिए जंगी जहाज़ बनवाने के लिए 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ इन्हीं काम के लिए खड़ी की हुई थी, जहाँ पर रोमन एम्पायर की नेवी के लिए बड़े बड़े जंगी जहाज़ तैयार किए जाते थे। उन जंगी जहाज़ों का नाम था ड्रोमोन्स, जिनमें एक वक्त में 300 वॉरियर्स सवार हो सकते थे। मुसलमानों ने जब रोमन एम्पायर से ये इलाके फ़तह कर लिए तो वो फैक्ट्रीज़ भी उन इलाकों के साथ साथ मुसलमानों की मिल्कियत हो गई। खैर पहले तो वो फैक्ट्रीज़ मुसलमानों के किसी काम की नहीं थी, बट जब खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नेवी का हुक्म दे दिया, वो मान गए, कन्विंस हो गए, तो फिर उनके हुक्म को देखते हुए इन फैक्ट्रीज़ को खोला गया। देन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्रिश्चियन एंड ग्रेस को अपने पास बुलाया और कहा कि अब रोमन एम्पायर के लिए नहीं, हमारे लिए आप जंगी जहाज़ को तैयार करें। और यूँ इस्लाम की पहली नेवी तैयार होने लगी। खैर अब जैसे ही मुसलमानों की नेवी तैयार हुई तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी तमाम जर्नल्स, जैसे कि उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंडीशन रखी थी, वैसे ही कंडीशन पर अपनी वाइफ्स को लेकर वो साइप्रस पर हमले के लिए निकल पड़े। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं और वो यहाँ पर आपके सामने आने वाली है।
माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा जो जर्नल्स कश्ती में मौजूद थे उनमें से एक की वाइफ का नाम था उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वही उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला हैं। सो अब जैसे ही मुसलमानों की फ़ौज साइप्रस पहुंची तो साइप्रस के तमाम लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। सो ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। खैर अब हुआ ये कि साइप्रस में उम्मे हराम जो थी वो अपने घोड़े पर सवार थी, उससे गिर कर वो शहीद हो गई और आज तक वहीं साइप्रस में उनकी खबर मौजूद है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। खैर उसके बाद अगले 4 साल तक मुसलमानों के कंट्रोल में रहा साइप्रस। अब मुसलमानों की जो नेवी है उसमें कश्तियों का, जंगी जहाज़ों का इजाफा होने लगा। तो जब ऐसा हुआ तो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो जंगी जहाज़ लेके आगे बढ़े। अब आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल, समझ तो गए होंगे आप लोग, कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की तरफ जहाँ पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान इतने करीब पहुँच गए थे कि वो अपनी आँखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन बादशाह मुसलमानों को देख रहा था। अब मुसलमान कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए बहुत बेताब थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पता थी और वो ये थी कि जो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा उसे जन्नत मिलेगी। अब जैसे ही हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उनको पीछे से खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है कि पीछे साइप्रस में जो लोग हैं वो बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं या बगावत छिड़ चुकी है। अब जब उनको ये खबर मिली तो ये किसी शौक से कम तो नहीं है, तो कुस्तुनतुनिया पे हमला तो वो नहीं कर सके, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि हमला किए बगैर वो वापस साइप्रस की तरफ आए और फिर साइप्रस को उन्होंने दोबारा फतेह किया, लेकिन इस बार सोच से, तलवारों से। पिछली बार तो लोगों ने सरेंडर कर दिया था, बट इस बार उन्हें तलवारों से फतेह करना पड़ा। अब जैसे कि आपको बताया कि कुस्तुनतुनिया के करीब जब मुसलमान किले की दीवारें देख रहे थे और जो रोमन बादशाह था वो मुसलमानों को देख रहा था, तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जाहिर है उसके हौल उठ रहे होंगे, भाई आग बबूला हो रहा होगा उससे कि मुसलमान इतने करीब आ गए उसके, तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि मुसलमानों को वो अब रोमन नेवी की असल ताकत दिखाएगा। सो उसने प्लान किया कि अब मुसलमानों को मैं रोमन नेवी की असल ताकत दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि समुद्री जंग होती क्या है। जिसके बाद कुस्तुनतुनिया का बादशाह, रोमन बादशाह, वो खुद 500 जहाज़ लेकर खिलाफत पर हमले के लिए निकल गया। 500 जहाज़ लेकर ये कश्तियाँ दिन रात सफ़र करके तेज़ी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही साइप्रस से करीब पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि पहले से मुसलमानों के 200 जंगी जहाज़ उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों के खलीफा उस्मान बिन अफ़ान के पास पहले ही ये खबर पहुंच चुकी थी कि रोमन बादशाह इस तरह से हमलावर होने वाला है। और उन्होंने अपने दोनों गवर्नर, यानी कि शाम के गवर्नर माविया और इजिप्ट के गवर्नर, मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला, उनको हुक्म दिया कि अपनी पूरी नेवी को लेकर रोमन बादशाह को रोको। और अब ये दोनों गवर्नर अपनी नेवी लेकर रोमन बादशाह के सामने खड़े थे। अब दोनों रोमन बादशाह के सामने थे नेवी लेकर, मगर मिस्र के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला, उनकी जो कश्तियाँ थीं, जंगी जहाज़ थे, वो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा थे और इसीलिए वो इस जंग के बड़े गवर्नर जनरल थे। अब जैसे ही दोनों टीम्स जो थी वो आमने सामने थीं, दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने थे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था? वो कि जो हवा थी उसका रुख मुसलमानों के अगेंस्ट था, क्योंकि हवा का ज़ोर मुसलमान की कश्तियों को पीछे धकेल रहा था और अगर जंग शुरू हो जाती तो रोमन्स जो थे वो ईजिली मुसलमानों के जो जंगी जहाज़ थे उनको क्रश कर सकते थे। तो ये एक डिसएडवांटेज था, हवा का कश्तियों के अगेंस्ट चलना। अब जाहिर है ऐसी कंडीशन में मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके जो जर्नल्स थे उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि जो कश्तियों के एंकर हैं, उसमें जो एरो जैसी एक चीज़ होती है उसे एंकर कहते हैं, उन्हें गिरा दिया जाए। तो कश्ती की पानी की तह में जब वो जाता है वो भारी होता है एंकर, तो तमाम जंगी जहाज़ों के एंकर्स को समंदर में गिरा दिया गया। अब एंकर्स गिराने के बाद जंगी जहाज़ जहाँ मौजूद थे उन्हें उसी जगह पर रोक दिया गया ताकि वो मज़ीद पीछे हवा से ना हो। अब ये सब करने के बाद मुसलमानों की तरफ से रोमन एम्पायर के जो जर्नल थे उनको एक लेटर दिया गया कि हम ये कहते हैं कि एक अच्छी सी ज़मीन देख के हम जंग कर लेते हैं, यानी समंदर पर जंग नहीं करते। अब ये ख़त पढ़ने के बाद रोमन जर्नल मुसलमानों का मजाक उड़ा के हंसने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनको अपनी समंदर की अपनी जो नेवी है उसकी ताकत दिखाना चाहता था, तो वो हंसने लगा। उसने बाकी लोगों से मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए, तो वो लोग नारे बुलंद करने लगे पानी पानी के, क्योंकि वो समंदर पर ही जंग करना चाहते थे। उन्होंने नारे लगाए। अब उसका रीज़न ये था कि वो जानते थे कि ज़मीन पर तो मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बट समंदर पे तो रोमन्स का राज है। अब सब कुछ होने के बाद रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया कि जंग समंदर पे होगी। अब रोमन्स मुसलमानों की फ़ौज पर हंस रहे थे, उनका तमस्कर उड़ा रहे थे, तो मुसलमानों के जर्नल ने ये ऑर्डर दिया कि सारे एंकर्स वापस उठा लिए जाएँ। जो जंगी जहाज़ के एंकर समंदर में गिरा दिए गए थे उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये वापस उठा लिए जाएँ। अब जैसे ही एंकर्स उठाए गए तो भाई हवा का रुख भी तब्दील हो गया और ये देखकर मुसलमानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उनके जो जंगी जहाज़ थे उनके तमाम सेल्स खोल दिए गए और मुसलमानों के 200 जंगी जहाज़ तेज़ी से रोमन जंगी जहाज़ की तरफ बढ़ने लगे। अब इस तरह अचानक से हवाओं का रुख ही तब्दील हो गया, यानी यहाँ पासा ही पलट गया था। तो ये देखकर जो रोमन बादशाह था वो हिल गया, घबरा गया। वो ये देखकर वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है।
ये सब होता हुआ देख के जो रोमन बादशाह है उसका दिमाग एक तरफ गया। कहाँ गया? कुछ टाइम पहले वो सोया, उसने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब जब उसने अपने नजूमियों से डिस्कस किया तो नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, काश आप उस रात सोते ही ना, ये ख्वाब आपको आता ही ना, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ शिकस्त शिकस्त और शिकस्त है। अब जैसे ही मुसलमानों की कश्तियाँ रोमन से करीब पहुँचती, उन्होंने अपनी कश्तियों को आपस में टाइटली बांध लिया ताकि वो एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें और कहीं ना जाएं, उनको नुकसान ज़्यादा ना हो। और उसके बाद उन्होंने जब तीर अंदाजी की, तीर छोड़े तो वो अपने निशाने पर सही जाके लगे। अब मुसलमानों की जो कश्तियाँ थी वो एक साथ थी, बंधी हुई थी, स्टेबल थी, तो उनके निशाने चूक नहीं रहे थे। और रोमन्स की कश्तियाँ क्योंकि हिल रही थी तो उनके जो निशाने हैं वो मिस हो रहे थे। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज समंदरों की जंग यरमुक कहा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक जंग थी। अब जैसे ही हमले शुरू हुए और ये रोमन्स और मुसलमानों की जो कश्तियाँ हैं वो आपस में मिली, तो मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों के साथ भी बांध दिया। ये करने से समंदर के बीच में ही एक जंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था, एक मैदान बन गया था, बैटल फील्ड बन गई थी समंदर पे। अब अचानक से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, समंदर में तूफान आ रहा था भाई। लेकिन इस तूफान में भी ये खतरनाक जंग अपने ज़ोरों शोर से जारी थी। खैर जंग चल रही थी और मुसलमानों का पलड़ा भी भारी था। बट अचानक रोमन्स ने क्या किया कि जो उनके जनरल थे मुसलमानों के, अब्दुल्ला, उनकी जो शिप थी, उनका जहाज़ था, उसको अपनी जहाज़ से बांधा और उसे काफ़ी दूर खींचकर ले जाने लगे। यहाँ अब उन्होंने उन्हें ट्रैप करना शुरू कर दिया था। अब इसका रीज़न ये था कि वो मुसलमानों के मोरल को डाउन करना चाहते थे। वो चाहते थे इनकी हम मोटिवेशन को खा जाएं और ये हार जाएं, इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। उनके जो जनरल थे मुसलमानों के, वो ज़ख्मी भी हो गए थे और उनको अपने साथ घसीट कर दूर ले जा रहे थे। अब आखिरकार मुसलमानों की फ़ौज में से एक बाहिम्मत वॉरियर ने क्या किया कि बीच में जो रस्सी थी रोमन एम्पायर के जहाज़ और मुसलमान के जो जनरल थे अब्दुल्ला, उनके जहाज़ के दरमियान में, उसको उन्होंने काट दिया और जो जनरल थे उनकी जान बचा ली, लेकिन समंदर में गिर के खुद शहीद हो गए। अब तो मुसलमानों की जो मोटिवेशन थी वो यहाँ से पीक पे गई। उनको इतना जज्बा और इतना जोश चढ़ा कि उन्होंने ऐसा हमला किया कि जो रोमन एम्पायर के जहाज़ थे, 500 कश्तियाँ, वो एक एक करके खात्मा होने लगा उनका। अपनी 500 कश्तियों को एक एक करके गिरता देख के रोमन बादशाह ये तो समझ गया था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब निकल गया है गेम हाथ से। तो उसने अपने कपड़े चेंज किए, एक सोल्जर का लिबास पहना, ताज उतारा और वहाँ से भागने की उसने कोशिश की। उसने सोचा कि भाई अपने जो वॉरियर्स हैं, अपने सोल्जर्स हैं, उनकी ड्रेसिंग करो और यहाँ से बुज़दिल की तरह भाग जाओ। और इस तरह मुसलमान उस्मान बिन अफ़ान के दौर में समंदरों की अपनी जंग जीत गए। रोमन बादशाह की कमर टूट चुकी थी, उनकी फ़ौज हार चुकी थी बहुत बुरी तरह से, लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान इतना तो जानते थे कि उस रोमन एम्पायर के कैपिटल यानी कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन खलीफा उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाने लगे और उसके लिए उन्होंने ख़त और एक नक्शा अपने दूर के एक गवर्नर को भेजा, जिसमें उस्मान बिन अफ़ान ने मुसलमानों के फ्यूचर का प्लान बनाया और ये मेंशन किया कि पहले मुसलमान स्पेन को फ़तह करेंगे, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस, और पूरा यूरोप को फ़तह करने के बाद मुसलमान रोमन्स के कैपिटल पे हमला करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली आज तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका। जैसे ही खलीफा उस्मान बिन अफ़ान ने प्लान बनाया, ये मुसलमानों के तीसरे खलीफा, इनको भी शहीद कर दिया गया। लेकिन ख़त्म होने से पहले खलीफा उस्मान बिन अफ़ान ने 700 साल से समुद्रों में राज करती हुई रोमन एम्पायर की नेवी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।